हाय फ्रेंड, मैं हूँ राजेश और आज मैं एक ऐसा टॉपिक के ऊपर मैं बात करूँगा जहाँ से आप लोगों को पता चलेगा कि वो कौन सा टाइप का फूड है जो खाने के बाद आप अपना इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ा सकते हो, या वो कौन सा फूड है जो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने में काम मदद करता है। तो मैं इस वीडियो में बस उस कैटेगरी का फूड के बारे में बताऊंगा और उसके ऊपर बस थोड़ा थोड़ा सा डिस्कस करूंगा और उनमें से कुछ एग्जाम्पल दे दूंगा उस फूड का। लेकिन अगर किसी को इस टॉपिक के ऊपर पूरा का पूरा वीडियो चाहिए किसी भी फूड के ऊपर, तो मुझे कमेंट करके बोलना पड़ेगा, फिर उसके बाद मैं उसके ऊपर पूरा का पूरा वीडियो लेके आऊँगा। मैं आज जिस चारों फूडों के बारे में मैं बताने वाला हूँ उनमें से जो है, एक होता है विटामिन, दो है मिनरल्स, तीन है प्रोबायोटिक फूड और एक होता है जो हमारा होता है एंटीऑक्सीडेंट। जो हमारा विटामिन होता है और जो हमारा मिनरल्स होता है इसके बारे में आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि कौन सा विटामिन कौन सा काम में आता है या कैसे हमारा इम्यूनिटी सिस्टम में मदद करता है, या जो मिनरल्स है कौन सा मिनरल्स क्या काम करता है। तो मैं इसके ऊपर ज़्यादा देर मैं बताऊंगा नहीं, मैं बस इतना बताना चाहूँगा जो वो हमारा विटामिन होता है, विटामिन में सबसे ज़्यादा जो विटामिन हमारा इम्यूनिटी सिस्टम को हेल्प करता है या इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने में काम आता है वो होता है विटामिन सी। और विटामिन सी होता है हमारा सिट्रिक एसिड जो हमारा लेमन जैसे फ्रूट या नींबू जैसे फूड में मिल जाता है। जो हमारा विटामिन सी होता है उसका काम ये होता है कि वो खाने के बाद हमारा शरीर के अंदर जो हमारा वाइट ब्लड सेल है, जो वाइट ब्लड सेल हमारा शरीर में जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसको कंट्रोल करता है, तो उस वाइट ब्लड सेल को बढ़ाने में मदद करता है विटामिन सी। इसका मतलब है अगर तुम किसी भी विटामिन सी वाला कोई फूड खाते हो तो तुम्हारे शरीर में वाइट ब्लड सेल का संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और इसके थ्रू आप अपना इम्यूनिटी सिस्टम को भी बढ़ा सकते हो। और एक विटामिन सी है जो सबसे ज़्यादा अपना इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करवाता है। इसलिए हमारा जो अभी जो सिचुएशन चल रहा है कोरोना वायरस का, इसके ऊपर भी बोला जाता है, इस टाइम में भी सब लोगों को बोला जा रहा है कि आप लोग नींबू ज़्यादा खाइए क्योंकि इसमें विटामिन सी पाया जाता है बहुत ज़्यादा मात्रा में और ये हमारा वाइट ब्लड सेल को बढ़ाने में मदद करता है। इसके अलावा जो हमारा विटामिन होता है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी, जैसे विटामिन ए हमारा आंखों का प्रॉब्लम के लिए विटामिन ए ज़्यादातर हेल्प करता है। जो विटामिन डी होता है वो हमारा हड्डी को बढ़ाने में, हड्डी को सही करने में काम आता है। अब मैं बात करूंगा मिनरल्स के बारे में। तो मिनरल्स के बारे में आप लोगों को ऑलरेडी पहले से पता है, मैं बस तीन चार ही मिनरल्स के बारे में बताऊंगा जो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम में बहुत ज़्यादा मदद करता है। जैसे कि हमारा आयरन हो गया। आयरन क्या करता है कि हमारे शरीर में रेड ब्लड सेल को बढ़ा देता है और वो रेड ब्लड सेल होता है जो हमारे शरीर में ऑक्सीजन को एक जगह से और एक जगह ले जाने में मदद करता है। और इसे छोड़ के जो हमारा सल्फ़र हो गया, सल्फ़र हमारा नेल, हेयर, स्किन इन सब को सही करने में मदद करता है। इसे छोड़ के जो हमारा पोटासियम होता है, पोटासियम हमारा हार्ट डिजीज़ या नर्व को सही करने में काम मदद करता है, होता है पोटासियम। और जो कैल्शियम होता है, कैल्शियम हम लोगों को ज़्यादातर मदद करता है हमारा शरीर के अंदर जो बोन होता है या हड्डी होता है, हड्डी को स्ट्रॉन्ग करने में। और हमारा जो दांत होता है तो दांतों को स्ट्रॉन्ग करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। मैं जिस फूड के बारे में बताने वाला हूँ वो होता है हमारा प्रोबायोटिक फूड। तो सबसे पहले हम लोगों को ये जानना है कि जो प्रोबायोटिक होता है तो प्रोबायोटिक क्या है। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारा नेचर में बहुत सारा बैक्टीरिया पाया जाता है, जिनमें से ऐसे कई सारे बैक्टीरिया होता है जो हमारा हेल्थ को ख़राब करता है या हमारा इम्यूनिटी सिस्टम को ख़राब करता है, हमें बीमारी पहुंचाता है। लेकिन ऐसे भी बहुत सारा बैक्टीरिया होता है जो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाता है या हमारा कहीं तरीके का बीमारी को प्रतिरोध करने में सक्षम होता है। ऐसे बैक्टीरिया को हम लोग कहते हैं प्रोबायोटिक। और जिस फूड में जिस फूड को हम लोग इस बैक्टीरिया को यूज करके हम लोग जो फूड बनाते हैं या जिस फूड से हम लोगों को प्रोबायोटिक मिलता है उसे हम लोग कहते हैं प्रोबायोटिक फूड।
जैसे कि कुछ प्रोबायोटिक फूड का एग्जाम्पल है, जैसे हमारा योगर्ट हो गया या हमारा चीज़ हो गया या मिसो हो गया या हमारा सावर पिकल हो गया। ये सब हमारा प्रोबायोटिक फूड के अंदर ही आता है। तो अब मैं बोलूँगा कि यहाँ से हम लोगों को क्या हेल्थ बेनिफिट मिलता है। तो अगर हम लोग कोई प्रोबायोटिक फूड खाते हैं तो वहाँ से हमें क्या क्या हेल्थ बेनिफिट मिलेगा। तो चलो इस टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। जो हमारा प्रोबायोटिक होता है वो हमारा डायरिया, जब हम लोगों को किसी को भी डायरिया होता है तो डायरिया को कंट्रोल करने में या सही करने में प्रोबायोटिक फूड हेल्प करता है। इसे छोड़ के जो मेंटल मेंटल पेशेंट जो होता है, मेंटल डिसऑर्डर, उसे भी सही करने में प्रोबायोटिक बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इसे भी और जो हमारा वेट लॉस करने के लिए, अगर किसी का बेली फैट हो गया और उसे लॉस करना है, उसका वेट लॉस करना है, तो उस वेट लॉस करने में भी बहुत ज़्यादा मदद करता है। या हमारा इम्यूनिटी सिस्टम को भी बूस्ट करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है प्रोबायोटिक। तो सबसे पहले हम लोगों को ये जानना है कि वो कौन सा फूड है जहाँ से हम लोगों को एंटीऑक्सीडेंट मिलता है और एंटीऑक्सीडेंट कैसे हमारा इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने में मदद करता है। तो सबसे पहले हम उस फूड के बारे में बताते हैं जहाँ से हम लोगों को एंटीऑक्सीडेंट मिलता है। जैसे वो फूड है हमारा टोमेटो हो गया, टोमेटो, स्पाइनेच, ग्रीन टी या हमारा कॉर्न। इनमें से हम लोगों को एंटीऑक्सीडेंट मिल जाता है। और जो हमारा एंटीऑक्सीडेंट होता है वो हमारा शरीर के अंदर फ्री रेडिकल को रोकता है। फ्री रेडिकल जो को रोकता है, यही इसका मेन काम है। तो अब हम लोगों को जानना है कि तो अगर वो फ्री रेडिकल को रोकता है तो इनमें से हम लोगों को कैसे वो मदद करता है इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने में। तो इसके लिए हम लोगों को जानना होगा कि वो फ्री रेडिकल क्या होता है और कैसे हमारा इस फ्री रेडिकल हमारा शरीर में बीमारी पैदा करता है। तो सबसे पहले बात करते हैं वो फ्री रेडिकल क्या होता है। जब हम लोग कोई भी फूड खाते हैं तो फूड खाने के बाद जब उसका डाइजेस्ट होता है या मेटाबोलाइज होता है, तब वहाँ पे कुछ अनस्टेबल मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता है जिसे हम लोग फ्री रेडिकल कहते हैं। अनस्टेबल मॉलिक्यूल वो होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन ये कम हो जाता है और वो इलेक्ट्रॉन लेके स्टेबल होना चाहता है। तो जब कोई भी अनस्टेबल मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता है, वो क्या करता है, स्टेबल होने के लिए हमारा शरीर का जो सेल वॉल होता है या सेल के अंदर जो डीएनए होता है स्पेशली, उनमें से वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है। और फिर इसके बाद इसीलिए हमारा शरीर में जहाँ बीमारी पैदा होता है। और जो हमारा एंटीऑक्सीडेंट होता है वो क्या करता है कि जब कोई भी अनस्टेबल मॉलिक्यूल होता है तो उसे इलेक्ट्रॉन देके वो उसे स्टेबल करवाता है। तो फ्री रेडिकल जो है, फ्री रेडिकल के लिए हमारा शरीर के अंदर जो जो बीमारी पैदा होता है तो उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। वो कौन सा बीमारी है कि जो फ्री रेडिकल के लिए प्रोड्यूस होता है। जैसे कि हमारा ब्रेन का जो नर्व होता है, ब्रेन ऑफ नर्व, तो वो भी डैमेज हो जाता है फ्री रेडिकल के वजह से। उसे भी छोड़ के जो हमारा हार्ट डिजीज़ होता है, लिवर डिजीज़ होता है, वो भी हमारा फ्री रेडिकल के वजह से होता है। ऐसे तो इसे भी छोड़ के जो हमारा मेन जो सबसे बड़ा हम लोगों का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, जो कैंसर, वो कैंसर होने का भी वन ऑफ द मेन रीज़न होता है फ्री रेडिकल। और एंटीऑक्सीडेंट ही होता है जो हमारा इस फ्री रेडिकल को बंद कर सकता है या फ्री रेडिकल को स्टेबल करवा सकता है। तो जब फ्री रेडिकल एंटीऑक्सीडेंट फ्री रेडिकल को स्टेबल कर देता है तो हमारा जो सेल होता है या सेल के अंदर जो डीएनए होता है वो हमारा सही रहता है। तो इस